साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी आरओ एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो आरओ एआरओ के लिए 10 प्रैक्टिस सेट प्रकाशित की गई है, उसमें से प्रैक्टिस सेट नंबर जो 5 है, 5 का जो हिंदी वाला सेक्शन है, तो हिंदी वाले प्रश्न पत्र को यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और इसको पूरी व्याख्या के साथ यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है आपका, वो विलोम से संबंधित है। निम्नलिखित में से सही विलोम युग्म कौन सा है? तो देखिए, पहला है आकाश धरती। आकाश का धरती नहीं होता, आकाश का पाताल होता है। रात्रि का दिवस, ये आपका सही है। दिन का सुदिन नहीं होता, दिन का रात होता है। और मांग का मनाही नहीं, मांग की पूर्ति होती है। अगला है आवर्तक का विलोम क्या होगा? आवर्तक का जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विवर्तक होगा। आवर्तक का विलोम विवर्तक, अर्थात ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है। आवर्तक का अनावर्तक भी हो सकता है। और यहां पर समर्थक का विलोम क्या होगा? समर्थक का क्या होगा? विरोधी होगा। आगे चलते हैं। उद्धत, उद्धत का विलोम क्या होगा? उद्धत का विलोम आप देखें तो इसका उद्धत का विलोम विनीत होगा। क्या होगा? उद्धत का विलोम विनीत हो जाएगा। और यहां पर जो पृथक शब्द है, पृथक का विलोम क्या होगा? पृथक का विलोम संलग्न हो जाएगा। आगे चलते हैं। ऋजुता का सही विलोम क्या होगा? ऋजुता का सही विलोम जो है वक्रता होगा। क्या होगा? ऋजु का वक्र होता है, ऋजुता का वक्रता हो जाएगा। अगला है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? किसमें सही विलोम युग्म है? तो आप यहां पर देखें, सांझ का दोपहर नहीं होगा। ठीक है। सांझ का क्या होता है? सांझ का विलोम भोर होगा। और कृपण का दाता, कृपण का दाता ये सही है। कृपण का विलोम क्या होगा? दाता होगा। शुष्क का क्षुद्र नहीं होगा। शुष्क का क्या होगा? शुष्क का आर्द्र हो जाएगा। शुष्क का आर्द्र हो जाएगा। वहीं प्रसन्न का प्रफुल्ल नहीं होगा। प्रसन्न का अप्रसन्न या प्रसन्न का खिन्न होगा या दुखी होगा। वहीं रथी का विलोम क्या होगा? रथी का विलोम जो हो जाएगा आपका, वो बिरथी हो जाएगा। रथी का विलोम क्या होगा? बिरथी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। अगला है, संपन्न का विलोम क्या होगा? संपन्न का विलोम विपन्न हो जाएगा। क्या होगा? संपन्न का विलोम विपन्न होगा। ठीक है। और निर्धन का विलोम क्या होगा? निर्धन का विलोम आपका धनी होगा। और विपद का विलोम क्या होगा? विपद का विलोम संपद होगा। संपद होगा। ठीक है। वहीं अस्थिर का स्थिर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा युग्म है? तो यहां पर देखिए, मौन का मुखर होगा। मौन का मुखर होगा, सही है। शानदार का शर्मनाक होगा। शानदार का शर्मनाक होगा। बर्बर का शब्द होगा। अनुचर का परिचर नहीं होगा। अनुचर एवं परिचर दोनों ही क्या है? समनार्थी हैं। अनुचर और परिचर क्या है? दोनों ही समनार्थी हैं, इसलिए अनुचर का विलोम परिचर नहीं होगा। तो यहां पर डी वाला जो है वो सही नहीं है। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9 में यहां पर देखिए कौन सा शुद्ध है। यहां पे देखिए, विराग का चिराग नहीं होगा। विराग का विलोम जो है अनुराग होगा, ना कि चिराग होगा। संयुक्त का विलोम जो है, संयुक्त का विलोम वियुक्त होगा। संयुक्त का विलोम क्या होगा? यहां पर वियुक्त होगा। तो ये वाला आपका सही है। सरस का विलोम अरस नहीं होगा। सरस का विलोम नीरस होगा। अर्वाचीन का समीचीन नहीं होगा। अर्वाचीन का क्या होगा? प्राचीन होगा। अर्वाचीन का समीचीन नहीं होगा, बल्कि प्राचीन होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो कौन सा त्रुटिपूर्ण है वो हमें बताना है। देखिए, धूर्त का क्या होगा? चालाक होगा। कौन सा युग्म जो है वो त्रुटिपूर्ण है, ये बताना है। तो देखिए, धूर्त का चालाक, छली का निश्चल, अमावस्या का पूर्णिमा, परंतु जागृति का शयनित नहीं होगा। जागृति का विलोम सुषुप्ति होगा। क्या होगा? जागृति का विलोम सुषुप्ति होगा। ठीक है। तो यहां पर आपका डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब पर्यायवाची संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो अंधकार का पर्यायवाची है? तो इसमें देखिए, आपका तोमर, तमी, तुरंग, तिमिर में आपका जो तिमिर है, तिमिर जो है ये अंधकार का पर्यायवाची है। जबकि तोमर जो है, तोमर बाण का है, तमी रात का है, और तुरंग जो है घोड़े का। तो ध्यान रखिएगा, तोमर जो है ये बाण का है, तमी जो है रात का है, और तुरंग घोड़े का, और तिमिर अंधकार का है। अंधकार के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो इसमें आपका तम आ जाएगा। तम, तिमिर, ध्वांत, तमस्त्र, तमस्त्र, इस प्रकार से। ठीक है। तमस्त्र, अधेरा, अधियारा इत्यादि हो जाएगा। देखिए, तमस्त्र जो है आपका, ध्यान रखिएगा, तमस्त्र जो है ये अंधकार का है। ठीक है। पर इसी को थोड़ा सा बदल दीजिए, तमिस्त्रा, तमिस्त्रा, ये जो हो जाएगा ये आपका निशा का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, चंद्रमा का, चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो देखिए, मयंक, इंदु, सुधांशु, मयंक, इंदु, सुधांशु ये आपके चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। परंतु सरोज जो है, सरोज किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची। सरोज आपका कमल का पर्यायवाची है।
चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची में देखें तो सुधाकर, शशांक, राकापति, रजनीपति, शशि, निशापति, मृगांक, कलानिधि इत्यादि हैं। फिर से सुन लेते हैं। चंद्रमा के पर्यायवाची में मयंक है, इंदु है, सुधांशु भी है, सुधाकर भी है, शशांक भी है, राकापति, रजनीपति, शशि, निशापति, मृगांक, कलानिधि इत्यादि। तो ध्यान रखिए, राकापति, रजनीपति, निशापति ये सभी जो है चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। अगला है बटोही का पर्यायवाची शब्द क्या है? बटोही, बटोही मतलब पथिक, पथिक या राहगीर। ठीक है, तो बटोही के पर्यायवाची शब्द क्या है? पथिक है और राहगीर या मुसाफिर, यात्री, पंथी इत्यादि हो जाएगा। तो यहां पर सी ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? इन चारों में से मोर का पर्यायवाची क्या है? तो यहां पर देखिए कलापी, कलापी जो है आपका वो मोर का पर्यायवाची है। कलापी आपका मोर का पर्यायवाची है। देखिए तड़ित जो है, तड़ित आपका दामिनी का है, विशिख जो है ये बाण का है, विशिख बाण का, और विलक्षण जो है वो पंडित का पर्यायवाची है। तो ध्यान रखिए, मोर का पर्यायवाची क्या है? कलापी है। मोर के अन्य पर्यायवाची में मयूर, शिखी, शिखी, ध्वज, नीलकंठ, कलापी, कलापी, भुज, भुजंग, भुजगा, सॉरी, भुजगारी, भुंज, ऐसे भुंज गारी। ठीक है, ये भी है। शिवसुत वाहन, शिवसुत वाहन मतलब शिव के पुत्र का वाहन, वो मोर ही है। आगे बढ़ते हैं, अगला है राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं इन चारों में? तो देखिए भूपाल है, भूपति है, भूस्वामी है, परंतु धरणीधर, धरणीधर जो है ये राजा का नहीं बल्कि पर्वत का पर्यायवाची है। धरणीधर क्या है? ये पर्वत का पर्यायवाची है। और राजा के पर्यायवाची में भूपाल है, भूपति है, भूस्वामी है, नृप, भूप, नरेश, महीपति, अवनिपति। महीपति, अवनिपति ये सभी के सभी राजा के पर्यायवाची हैं। वहीं पर्वत के अन्य पर्यायवाची में आप बात करें तो पर्वत के पर्यायवाची में पहाड़ है, पहाड़, नग, अचल, गिरि, भूधर, महीधर इत्यादि। आगे बढ़ते हैं, लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है? लक्ष्मण का, तो देखिए इन चारों में से लक्ष्मण के पर्यायवाची में लंकेश, सौमित्र, लोकेश, नरेंद्र में तो आपका लक्ष्मण का पर्यायवाची सौमित्र है। क्या है? सौमित्र। ठीक है, तो सौमित्र है। लक्ष्मण के अन्य पर्यायवाची में सुमित्रा, चूंकि ये सुमित्रा के पुत्र थे तो सुमित्रा पुत्र, लखन, शेषावतार, रामानुज, सौमित्र इत्यादि है। रामानुज भी, रामानुज मतलब राम के अनुज, रामानुज लक्ष्मण को ही कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सुमित्रा पुत्र, सुमित्रा के पुत्र थे। लखन, शेषावतार ये शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। रामानुज, सौमित्र इत्यादि जो है लक्ष्मण के पर्यायवाची हैं। परंतु अन्य जो है आपका, तो यहां पर आपका बी ऑप्शन सही है। लंकेश, लंकेश रावण का है और लोकेश जो है ब्रह्मा का। ध्यान रखिए, लंकेश रावण का है, लोकेश ब्रह्मा का है। और नरेंद्र जो है ये राजा का पर्यायवाची होता है। आगे बढ़ते हैं, सुयस का पर्याय बताइए, सुयस का पर्यायवाची क्या होगा? तो सुयस का पर्यायवाची क्या होगा? सुकीर्ति। सुयस का सुकीर्ति होगा। ठीक है, सुकीर्ति या सुयस के अन्य पर्यायवाची में ख्याति है, प्रतिष्ठा है, यश इत्यादि है। वहीं पर आप देखें दिक जो है, दिक ये दिशा का पर्यायवाची है। दिक दिशा का है। सृजन सृष्टि का पर्यायवाची है, सृष्टि का पर्यायवाची है। आगे चलते हैं, अगला है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्री का पर्याय है? स्त्री का पर्यायवाची कौन सा है? तो स्त्री का इन चारों में अंगजा, अंगना, आंगन, अंगार में अंगना जो है, अंगना, अंगना ये स्त्री का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कोई एक पर्यायवाची समूह सही है, उसका चयन कीजिए। कौन सा एक सही है जिसमें मतलब सभी के सभी किसी एक के ही पर्यायवाची हैं? तो इसमें आप देखें पतोहु, बहु, वधु, पुत्रवधु ये जो है आपके सभी के सभी कह सकते हैं कि बहु के ही पर्यायवाची हैं। तो यहां पर ए वाला आपका सही है। ठीक है, वहीं पे इसके बहु के अन्य पर्यायवाची में क्या आएगा? कलत्र, कलत्र, गृहलक्ष्मी, बेगम, वनिता, दारा और वामांगिनी ये भी बहु के पर्यायवाची हैं। क्या क्या है? कलत्र, कलत्र है। ठीक है, कलत्र, गृहलक्ष्मी, बेगम भी कहते हैं, बेगम, वनिता, वनिता, दारा, दारा और वामांगिनी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अधोलिखित में एक पर्यायवाची शब्द युग में जो है वो सही नहीं है। कौन सा सही नहीं, ये बताना है। देखिए पुरंदर का अमरपति होता है, पुरंदर का अमरपति सही है। सरोवर का पुष्कर होगा। जलधि का, जलधि का अम्बुद नहीं होगा। देखिए
जलधि जो है वो समुद्र का पर्यायवाची, जलधि समुद्र का पर्यायवाची है। और अम्बुद जो है, अम्बुद वो आकाश का पर्यायवाची है। ठीक है, आपका अम्बुद का अर्थ बादल होता है, अर्थात आकाश का पर्यायवाची है। तो यहां पर सी वाला सही नहीं है। फणी और उरंग दोनों ही सांप के पर्यायवाची हैं। आगे चलते हैं। अब यहां पर वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। तो यहां पर आप देखें, असाधारण मेधा वाला, असाधारण मेधा वाले क्या कहते हैं, मेधावी। नाटक का एक हास्य रस प्रधान भेद वो प्रहसन कहलाता है। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ, उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ को प्रति उत्तर नहीं कहते हैं। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा गया वाक्यांश का एक शब्द होता है प्रत्युक्त होता है। क्या होता है, प्रत्युक्त होता है, प्रत्युक्त, ना कि प्रत्युत्तर। तो यहां पर आपका सी वाला सही नहीं है। पचाने की क्रिया करने वाले को पाचक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अवसर के अनुरूप बदल जाने को वाले को, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं, अवसरवादी कहते हैं। क्या कहते हैं, अवसरवादी कहते हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। और भाववादी क्या होता है, भाव के अनुरूप बदलने वाले को भाववादी कहते हैं। एक ही स्थिति में स्थिर रहने वाले को यथा स्थितिवादी कहते हैं, यथा स्थितिवादी। और आदर्श के अनुरूप चलने वाले को आदर्शवादी कहते हैं। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, अद्य प्रसूत कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे अद्य प्रसूत कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और जन्म देने वाली को प्रसू कहते हैं। दत्तक का अर्थ क्या होता है, दत्तक का अर्थ होता है गोद ली गई संतान। और अंत्यज का क्या होता है, अंत्यज निचली जाति में उत्पन्न हुआ, उत्पन्न हो, जो निचली जाति में उत्पन्न हो उसे अंत्यज कहते हैं। अगला है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं, इसके बीच की अंगुली को अनामिका कहते हैं। वर्तनी याद रखिएगा, अनामिका होता है। ठीक है, अनामिका, नहीं एक सेकंड, अनामिका की स्पेलिंग ये सही है, डी वाला अनामिका। माँ पे छोटी की मात्रा होती, ना कि बड़ी की मात्रा। अगला है, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो, उसके लिए एक शब्द क्या होता है, उसे आगम आग मिश्र, आग मिश्र मिश्रित पतिका कहते हैं। ये दे आग मिश्रित, आग आग मिश्रित पतिका कहते हैं। ठीक है, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो। ठीक है, वही इसके अतिरिक्त वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से लौटा हो, एक तो आने वाला है, एक जो लौटा है, जो लौटा है उसे आगम पतिका कहते हैं, उसे आगम पतिका कहते हैं। जिसका पति विदेश जाने वाला हो और वह वियोग में दुखी हो, उसे क्या कहते हैं, प्रवस प्रवतस्य पतिका कहते हैं, प्रवतस्य पतिका कहते हैं। आगे चलते हैं। अगला है, जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई आकार ना हो उसे क्या कहते हैं, निराकार कहते हैं। मर जाने की कामना, मर जाने की कामना क्या कहलाती है, इसे मर जाने के लिए एक शब्द होता है मुमुर्षु, मुमुर्षु। यहां पर सी वाला जो ऑप्शन है वो वर्तनी इसकी सही है, मुमुर्षु। जिसे मोक्ष की कामना उसे मुमुक्षु कहते हैं, उसे मुमुक्षु कहते हैं। यहां पे मुमुक्षु की वर्तनी जो है गलत लिखी है, मुमुक्षु, ये मुमुक्षु में मुमुक्षु छापे भी छोटा की मात्रा आता है। और देखिए, मर जाने की कामना, यहां पे देखिए थोड़ा समझिए, मर जाने की कामना, मर जाने की कामना के लिए क्या शब्द होगा, वो मुमूर्षा होगा। यहां पर सवाल क्या पूछा है, मर जाने की कामना के बारे में पूछा है। ठीक है, तो मर जाने की कामना वो क्या है, मुमूर्षा है। एक सेकेंड, ये बी वाला। जबकि मुमूर्षु क्या होता है, मुमूर्षु मर जाने की कामना वाले के लिए, मर जाने की कामना वाले के लिए जो एक शब्द होता है वो मुमूर्षु कहलाता है, जबकि मर जाने की कामना मुमूर्षा कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर प्रश्न क्या पूछा, मर जाने की कामना, तो मुमूर्षा होगा। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं, रिक्त कहते हैं। क्या कहते हैं, रिक्त कहते हैं। जबकि वसीयत क्या होती है, वसीयत किसी के मरने के पूर्व उसी के द्वारा किसी को अपनी संपत्ति का वारिस घोषित करना, वो वसीयत कहलाती है। धरोहर क्या होती है, धरोहर किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु धरोहर होती है। उत्तराधिकृत, उत्तराधिकृत जो उत्तराधिकार के लिए उपयुक्त हो। परिसंपत्ति किसी व्यक्ति या संस्था की आधिकारिक संपत्ति, वो परिसंपत्ति होती है, किसी व्यक्ति या संस्था की आधिकारिक संपत्ति। आगे बढ़ते हैं। पिता के घर रहने वाली युवती, पिता के घर रहने वाली स्त्री के लिए या युवती के लिए एक शब्द क्या होता है, सुवासिनी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, उसे सुवासिनी कहते हैं। वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण दुखी हो, उसे क्या कहते हैं, उसे वियोगिनी या बिरहणी कहते हैं, वियोगिनी या
बिरहणी कहा जाता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। और विरह में या दुख में जलने वाली स्त्री के लिए विरह विदिग्धा कहते हैं। विरह विदिग्धा, विरह में जलने वाली स्त्री। आगे बात करते हैं आखर शब्द का। अब तत्सम तद्भव वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। आखर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? आखर का, आखर जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अक्षर होगा, आखर का अक्षर हो जाएगा। ठीक है। वहीं पे जो आपके अच्छी अम्ब अद्य हैं, अच्छी अम्ब अम्ब और अद्य, ये क्या है? ये तत्सम है। अच्छी का, अच्छी का तद्भव क्या होगा? अच्छी का तद्भव आंख होगा, और अम्ब का तद्भव अम्मा होगा, और अद्य का क्या होगा? आज होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से नया का, निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम रूप क्या होगा? नया का, तो देखिए नया का तत्सम क्या होगा? नव्य होगा। नव्य या नौ दोनों हो सकता है, नव्य या नौ। यहां पर ए ऑप्शन हो जाएगा। फूल का तत्सम क्या होगा? फूल का, फूल का क्या होगा? पुष्प होगा, फूल का पुष्प हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से तद्भव, तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? मतलब पहले तद्भव है, फिर उसका तत्सम दिया गया है, कौन सा सही नहीं है? तो देखिए पहला जो है छाद्य और छादन, छाद्य और छादन दोनों ही तत्सम है। इनका तद्भव क्या होता है? छाजन होता है। छाद्य और छादन ये दोनों ही तत्सम है, इनका तद्भव जो होता है छाजन होता है, छाजन। जबकि अन्य को देखें तो यहाँ पे ए वाला सही नहीं है। छुरी का, छुरी का तत्सम क्या होगा? छुरी का होगा। चौरी का चमरी होगा, चौरी का चमरी होगा। घूंघट का घुट्टन होगा, गूठन। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए कि कौन सा सही है। तो देखिए यहां पर मुंह, इनमें से बैंक, मुंह, मर्म, प्रलाप में मुंह जो है क्या तद्भव है? इसका तत्सम क्या होगा? मुख होगा, इसका तत्सम मुख होगा। जबकि अन्य क्या है? तत्सम है। अन्य सभी बैंक जो विदेशी शब्द या अंग्रेजी शब्द है। ठीक है। अगला है तद्भव, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए, कौन सा सही युग्म है? तो देखिए यहां पर जो पहला है धुआं का, यहां पे धुआं गलत लिखा है। धा पे छोटा की मात्रा होती है, धुआं का ध्रुम। ठीक है। और ध्रुम में आपका बड़ा ऊ होता है, इस प्रकार से यहां गलत है। चख का चच, देखिए चख का चच्छू होता है, चख का चच्छू होता है, यहाँ पे छापे छोटा ऊ की मात्रा होगा। भभूत, भभूत का विभूति होता है, भभूत का विभूति होता है, ये सही दिया गया है। भभूत आपका तद्भव, इसका तत्सम क्या होगा? विभूति होगा। नेह का स्नेह, ये वर्तनी गलत है स्नेह की। आधा शाह, एक सेकंड, आधा शाह और ना नेह स्नेह होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से तद्भव तत्सम के सर्वोत्तम शब्द युग्म का चयन कीजिए। मतलब पहले तद्भव फिर उसका तत्सम दिया गया है, तो देखिए कौन सा यहां पर सही है। पहला जो है आज का अर्ची, आज का अर्ची, ये सही नहीं है। ठीक है। यहां पर देखिए आंच होता है, आज नहीं होता, ये आंच का अर्ची होता है। आंच जो तद्भव उसका तत्सम अर्ची होता है। और यहां पे आंच का अद्य है, आंच का अद्य नहीं बल्कि अर्ची होगा। आज और यहां पर आज का अद्य होगा। ठीक है। ये आज का अद्य होगा, आज का अर्ची होगा, अर्ची। घर का गृह, घर का गृह, ये आपका सही है। ठीक है। घर आपका तद्भव है, इसका तत्सम गृह हो जाएगा। सांचा का संचक नहीं होगा, सांचा, सांचा का क्या होगा? सच्चक, स आधा चा पूरा का सच्चक। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? तत्सम शब्दों की मतलब दोनों के दोनों तत्सम है, कौन सी नहीं है? देखिए कर्म और विद्या, कर्म और विद्या दोनों तत्सम है। दधि भात, दधि भात जो है, इसमें देखिए दधि जो है आपका तत्सम है, परंतु भात जो है तद्भव है। भात क्या है? तद्भव है, जिसका भात का तत्सम क्या होता है? भक्त होता है। क्या होता है? भक्त होता है। तो यहाँ पे बी वाला सही नहीं है। मत्स्य और मृग, मृग दोनों ही क्या है? तत्सम है। ज्ञान और क्षेत्र दोनों ही तत्सम है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है? पहले तद्भव है फिर उसका तत्सम दिया गया है, तो कौन सा सही नहीं है? तो देखिए यहां पर देखिए धाम का धर्म, धाम तद्भव है, इसका तत्सम धर्म हो जाएगा, सही है।
घड़ी का घटिका सही है। ठंडा का ठंड नहीं होगा, ठंडा का तत्सम जो है स्तब्ध है। ठंडा का जो तत्सम है वो क्या है? स्तब्ध है, स्तब्ध। एक सेकंड, दोबारा लिखते हैं, स्तब्ध। ठीक है, फिर से देख लीजिए, स्तब्ध। तो यहां पर सी वाला सही नहीं है। डंक का दंश सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? इन चारों में से छेनी, छठा, छाया, छेद में आपका तत्सम क्या है? तो इसमें देखिए, इन चारों में छाया जो है, छाया, ये तत्सम है, जिसका तद्भव क्या होगा? छाह होता है। छाया का छाह होता है, छाह। ठीक है। इसके अतिरिक्त छेनी का, छेनी क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? छेदनी होगा, छेदनी। छठा का षष्ठ होगा, छठा का षष्ठ होगा। और छेद का छिद्र होगा। आगे चलते हैं, अब बढ़ते हैं, वर्तनी की शुद्धता वाले प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही है? कौन सा सही है? तो इसमें देखिए, औद्योगिकीकरण होता है, औद्योगिकीकरण होता है। यहाँ पर जो सी ऑप्शन है, औद्योगिकीकरण, ये सही लिखा है। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इन चारों में देखिए, मूर्छा, हस्तक्षेप, इतरे, चहार दीवारी। तो चहार दीवारी जो है, चहार दीवारी, ये सही लिखा है। मूर्छा ये गलत है। मूर्छा कैसे होता है? मूर, माँ पे बड़ा ऊ की मात्रा होगा, आधा चा और छा पे रा, मूर्छा होता है, न कि मूर्छा होता है, उसमें आधा चा होता है। ठीक है। हस्तक्षेप, हस्तक्षेप नहीं होता, हस्तक्षेप होता है। हस्ताक्षेप नहीं होता, बल्कि हस्तक्षेप होता है। तापे आ की मात्रा नहीं होती है, हस्तक्षेप होता है। ठीक है। इतरे, इतरे नहीं होता है, ए पे ए की मात्रा होती है, ए पे ए की मात्रा, इतरे। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। शुद्ध रूप कौन सा है? शुद्ध रूप कौन सा है? इसमें देखिए, तादात्म्य, तादात्म्य होता है। तो इस प्रकार से यहां पर देखिए, जो बी ऑप्शन में है, तादात्म्य, नहीं नहीं, एक सेकंड, ये नहीं, ता, दा, आधा ता, आधा मा और या। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ए ऑप्शन जो है वो सही होगा, ए ऑप्शन। अगला है, निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? कौन सा शुद्ध रूप है? तो इसमें देखिए, हतोत्साह, हतोत्साह होता है। ठीक है। तो इसमें देखिए, आपका ए ऑप्शन, ह तो आधा ता, सा पे आ की मात्रा, ह, हतोत्साह, ए वाला सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है? यहां पर देखिए, मुझे बड़ी भूख लगी है। भूख बड़ी नहीं होती है, भूख बहुत बहुत होती है, कम या ज्यादा होती है ना, बड़ी छोटी नहीं होती है। तो मुझे बड़ी भूख लगी गलत है, मुझे बहुत भूख लगी है, इसका ये सही होगा। अन्य को देखें, वह अच्छे गुण वाला है, सही है। अधिकतर लोगों का यही विचार, ये भी सही है। घड़े का ठंडा पानी पिलाइए, ये सही है। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य चुनिए, कौन सा इसमें से शुद्ध वाक्य है? तो देखिए, वाह कितना सुंदर दृश्य है गलत है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चुनाव करिए। कौन सा वाक्य जो है या सेंटेंस वो सही है? तो देखिए, पहला, ललित को दो बेटियां हैं। ललित को दो बेटियां नहीं, ललित की दो बेटियां हैं। को नहीं होगा, की होगा। दूसरा, कर्म ही जीवन की कसौटी है। कर्म ही जीवन की, जीवन की कसौटी है। यहां पर कसौती लिखा है, कसौती लिखा है, कसौटी होता है। ठीक है। कसौटी, टाप बड़ी की मात्रा होती है। डर के मारे चोर दौड़ गया। डर के मारे चोर दौड़ गया, ये नहीं होगा। चोर, डर के मारे चोर भाग गया, दौड़ गया नहीं होगा, भाग गया। ठीक है। डी, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ाते हैं। परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, ये सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है? तो देखिए, मैं अपना कार्य स्वयं कर देता हूं। मैं अपना कार्य स्वयं कर देता हूं, ये गलत है। मैं कर देता हूं नहीं, मैं अपना कार्य स्वयं कर लेता हूं। दूसरा, परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए। परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए। परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी, परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए। यहां पर आप देखें, इसमें गड़बड़ क्या है? परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना नहीं,
यहाँ पर देखिए होना लिखा ना, होना नहीं, नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। अगला है शायद वह अवश्य आएगा। शायद वह अवश्य आएगा, शायद भी लगा रहे हैं और अवश्य भी, निश्चितता भी बता रहे हैं, तो ये क्या है, कंट्राडिक्टरी है। शायद वह आएगा, या तो आप ये कहिए शायद वह आएगा या वह अवश्य आएगा, दोनों अलग चीजें हैं, तो इसलिए सी वाला सही नहीं है। भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं, भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं, ये कथन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए, कौन सा शुद्ध वाक्य है ये हमें बताना है। तो इसमें देखिए, जब तुम फोन करोगे तो मैं आऊंगा, जब तुम फोन करोगे तब मैं आऊंगा, तो मैं आऊंगा नहीं, तब मैं आऊंगा। जब तुम फोन करोगे तो इसके बाद क्या लिखेंगे, कॉमा, तब मैं आऊंगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा इसमें जो है, देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। देश के लिए उसने अपना सर्वस्व सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, ये आपका कथन सही है। वह बहुत तेज तेज दौड़कर चला गया, वह बहुत तेज तेज दौड़कर चला गया, ये गलत है। वो क्या होगा, वह बहुत तेज दौड़ते हुए चला गया, वह बहुत तेज दौड़ते हुए चला गया। अगला है, बुराई को बढ़ावा नहीं नहीं दो। तो यहां पे बुराई जो लिखा है वो गलत लिखा है, बुराई को बढ़ावा ना दे होगा, बुराई को बढ़ावा ना दे, बुराई बड़ी होगा, ठीक है। अगला है, शब्द चयन की दृष्टि से इनमें से एक शुद्ध वाक्य है, कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो देखिए, इसमें आपका पहला, रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ। तो नागरी भाषा नहीं होती, नागरी लिपि होती है। रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी लिपि में अनुवाद हुआ। राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ। तो सदृश नहीं होगा, सादृश्य नहीं है, सादृश्य होता है, ठीक है, सादृश्य नहीं होता है, सादृश्य होता है। यहां पे ये गलत है, राजा हरिश्चंद्र के सदृश, सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ, सदृश्य नहीं होता है। पद्य के चौथे भाग को चरण कहते हैं, पद्य के चौथे भाग को चरण कहते हैं, नहीं, पद्य के नहीं, चौपाई के चौथे भाग को चरण कहते हैं। डी रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की, ये आपका सही है। अब चलते हैं विशेषण विशेष से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित निम्नलिखित में कौन सा युग्म विशेषण विशेष की दृष्टि से सही है, मतलब पहले विशेषण है फिर उसका विशेष्य है। यहां पर आप देखिए, लुब्ध का लोभी, ये दोनों ही, लुब्ध और लोभी दोनों क्या है, दोनों ही विशेषण है। लुब्ध और लोभी दोनों ही विशेषण है। देखिए, लोभी का विशेष क्या होगा, लोभ होगा, लोभी का विशेष क्या होगा, लोभ हो जाएगा, ठीक है। मंगल मांगलिक, मंगल मंगल मांगलिक, तो देखिए मंगल विशेष है, मंगल विशेष है, और मंगलम में विशेषण क्या होगा इसका, इसका विशेषण जो होगा वो, एक सेकंड, मंगल मांगलिक, तो यहां पर मंगल क्या है, मंगल आपका विशेष है, ये उल्टा लिखा है ना, मांगलिक होगा, पहले पहले मांगलिक फिर उसका मंगल होगा। आगे चलते हैं, जो लक्ष्य है, लक्ष्य आपका क्या है, विशेषण है, और लक्षण जो है आपका विशेष्य है। लक्ष्य आपका विशेषण है और आपका लक्षण विशेष्य है, तो यहां पर आपका सी वाला जो है युग्म वो सही है। विस्तृत और विस्तीर्ण, विस्तीर्ण, देखिए यहां पर विस्तृत एवं विस्तीर्ण क्या है, दोनों ही क्या है, विशेषण है। विस्तृत और विस्तीर्ण, विस्तृत का जो विशेष होगा वो क्या होगा, विस्तार होगा। आगे चलते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें स्नेहमयी माता स्वादिष्ट भोजन से बालक को पुष्ट कर रही हैं। इसमें बताना है कितने विशेषण व विशेष्य हैं। यहां पर देखिए कितने विशेषण, पहले देखिए स्नेहमयी माता, माता कैसी है, स्नेहमयी, तो स्नेहमयी क्या हो गया, आपका विशेषण हो गया, तो एक विशेषण यहां पर हो गया। भोजन कैसा, स्वादिष्ट है, तो एक और हो गया स्वादिष्ट आपका, ठीक। भोजन से बालक को पुष्ट कर रही हैं, तो यहां पे पुष्ट क्या है, पुष्ट आपका विशेषण है, तो यहां पर विशेषण कितने हो गए, 3 हो गए। अब माता विशेष्य है, भोजन विशेष्य है, भोजन विशेष्य और बालक विशेष्य है, तो 3 विशेषण 3 विशेष, तो ये सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है भूत वक्तव्य दर्शनीय वंदना में। तो देखिए इसमें वंदना जो है भाववाचक संज्ञा है,
वंदना भाववाचक संज्ञा है, ये विशेषण नहीं है। जबकि भूत, वक्तव्य, दर्शनीय ये आपके विशेषण है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आवृत्तिवाचक विशेषण है? कौन सा आवृत्तिवाचक? तो इसमें से देखिए 20 गुना, 20 गुना क्या है? आवृत्तिवाचक विशेषण है, आवृत्तिवाचक विशेषण है, ठीक है। जैसे 20 गुना, दूना, तिगुना, चौगुना, 10 गुना इत्यादि क्या है? आवृत्तिवाचक है। आगे बढ़ते हैं। 8 बड़े चोर पकड़े गए, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है? देखिए, बड़े चोर, चोर कैसे हैं? बड़े, चोर आधे, 8 बड़े चोर, तो यहां पर विशेषण विशेष है, ठीक है। परंतु पुलिस की लापरवाही, पुलिस एवं लापरवाही दोनों शब्द विशेष हैं। पुलिस अलग है और लापरवाही अलग है, तो पुलिस और लापरवाही दोनों ही क्या है? विशेष्य हैं। विशेषण, लापरवाही का विशेषण क्या होगा? लापरवाह। विशेषण शब्द लापरवाह से विशेष शब्द लापरवाही बनता है। बाकी अन्य तीनों में, बड़े चोर, आधे चोर, 8 बड़े चोर, इसमें विशेषण विशेष है, परंतु पुलिस की लापरवाही में विशेषण विशेष नहीं है, क्योंकि दो के दोनों ही क्या है? दो के दोनों ही विशेष हैं। अगला है, वह कृष्णकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। इस वह कृष्णकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष क्या है? तो देखिए, इसमें व्यक्ति विशेष है, क्योंकि व्यक्ति की ही बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। कैसा व्यक्ति है? कृष्णकाय है, तो यहां पर व्यक्ति क्या हो जाएगा? व्यक्ति आपका विशेष हो जाएगा। आगे चलते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष्य क्या है? युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय, कठोर हृदय, हृदय कैसा है? कठोर है, ठीक है। तो यहां पर हृदय की विशेषता क्या बताई जा रही है? कि कठोर हृदय है, तो हृदय की विशेषता बता रहे हैं, तो यहां पर हृदय क्या है? वो विशेष्य है। मोहिनी तेज दौड़ती है, मोहिनी तेज दौड़ती है, वाक्य में तेज क्या है? तेज आपका, तेज जो है आपका क्या है? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक, जैसे ऐसे आविकारी शब्द, ऐसे आविकारी शब्द जो क्रिया के होने के तरीके या विधि के बारे में बताते हैं कि क्रिया कैसी हो रही है, तेज दौड़ रहा है ना, तो ये आपका रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? यह मेरा घर है, इसमें सार्वनामिक, यह क्या है? सर्वनाम के रूप में प्रयोग हो रहा है, यह मेरा घर सार्वनामिक विशेषण है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग किया गया है? विशेषण का प्रयोग किया गया है, किसमें किया गया? देखिए, वह भूखा था, भूखा शब्द क्या है? वह कैसा था? भूखा था, तो भूखा क्या बता रहा है? विशेषण है ना, विशेषता बता रही है, तो वह भूखा था, यहां पर विशेषण का प्रयोग हुआ है। हंसना मना है, योग करो, अध्ययन करो, इसमें कहीं पे भी विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।